जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग शिव पार्वती का विवाह का प्रसंग आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से शिव जी शादी के लिए तैयार हो रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया हुआ है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस में। जैसे दूल्हे लोग मौड़ी पहनते हैं ना, इसमें शिव जी क्या पहने हैं पता है आपको? शिव जी ने सांपों की मौड़ी पहनी है। और वो भी मौरी कैसे? जैसे मौरी में लड़ियाँ लटकती हैं, वहाँ लड़ियों के जगह पे क्या लटक रहा है? लड़ियों के जगह पे पतले पतले सांप लटक रहे हैं। और कान में कुंडल के जगह शिव जी बिच्छू पहने हुए हैं। तैयार होते हैं लोग तो शरीर पर, चेहरे पे अच्छी अच्छी क्रीम लगाते हैं, लेकिन जानते हैं भगवान शिव जी क्या लगाए हुए हैं? भगवान शिव जी अपने पूरे बदन पर भभूति लपेटे हुए हैं। तो शिव जी किस तरह से तैयार हुए हैं शादी के लिए, हम लोग उसी के विषय में अभी विस्तार से जानेंगे। जस दुलहु तसी बने बराता, कौतुक विविधोहि मग जाता। यहाँ हिमाचल रचेउ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। सैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनि सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। काम रूप सुंदर तन धारे, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावही मंगल सहित स्नेहा। प्रथम ही गिरि बहु गृह संवराये, जथा जोग जहाँ तहाँ सब छाये। पुर शोभा अवलोकी सुहाई, लागई लघु बिरंचि निपुनाई। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। बने बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सके को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहहि। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोहहि। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुरु बरनि की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसा दूल्हा है, अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियाँ सभी सुंदर हैं। उनका वर्णन कौन कर सकता है? घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है? वहाँ रिद्धि, सिद्धि, संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। शादी के समय तो ऐसे ही साधारण परिवार के लोग भी कितने अच्छी तरह से अपने घर को, महल्ले को सजाते हैं, गलियों को सजाते हैं। और यहाँ तो माँ पार्वती जी की शादी थी। इसकी शोभा का वर्णन करना ही कठिन है। जितने लोग भी इस शादी में पधारे हैं, सब वहाँ की शोभा देखकर वहीं मगन हो गए हैं।
सब एक दूसरे से केवल पार्वती जी और शिव जी की शादी की तारीफ ही कर रहे हैं। इतने सुंदर ढंग से सजे हुए महल, मंडप आज तक उन्होंने कभी नहीं देखी थी। जय श्री राम।